फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी कर हम आज इस मुद्दे पर बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जो बातें की जाती रही हैं और जो अब हो रही हैं, कहीं ना कहीं साफ बदलाव दिख रहा है। आज बिहार के कई दिग्गज कवि साहित्यकार हमारे बीच हैं। हम उन्हीं से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, इसलिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा सबसे ज़्यादा यदि किसी को प्रभावित करता है तो कलमकारों को प्रभावित करता है। हम बात करते हैं सबसे पहले नीरज जी से, जो खुद कार्टूनिस्ट हैं। नीरज जी, आप ये बताइए कि आज जो आप देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के बाद जो मुद्दा उठा, तो लोगों का कहना है कि ये दिखलाइए वो दिखलाइए, ये अर्ध सत्य है। कोई कह रहा है कि सत्य तो है। आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे को बनाकर कभी फिल्म बैन करने की मांग की जाती है, और आज यह कहा जा रहा है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है इसलिए फिल्म बैन नहीं करेंगे। एक कवि, एक लेखक, एक फिल्मकार कहाँ तक इससे प्रभावित होता है इस मुद्दे से? मेरी अभिव्यक्ति तो यहाँ पर ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इससे कोई वैमनस्य न फैले। हम सबका दायित्व है कि हम समाज को बनाने के लिए काम करें। अगर ऐसी स्थिति हो तो उस पर ध्यान देना जरूरी होगा। मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल ना हो, दुरुपयोग ना हो। मैं फिल्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कभी जिन चीज़ों का विरोध किया जाता है, जी जी, उसी प्रवृत्ति की दूसरी धारा की चीज़ों का समर्थन भी किया जाता है। हाँ, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। मैं उसकी भी खिलाफत करता हूँ, वो भी नहीं होनी चाहिए। चयन का तो अवसर नहीं होना चाहिए। ना बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल नहीं, पार्शियल भी नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि समाज को हम सशक्त बनाएं, न कि कहीं भी कमजोरी आए उसमें। ये दो तरफा होना चाहिए। हाँ, दो तरफा होना चाहिए, इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मैं तो भगवती प्रसाद द्विवेदी मेरा नाम है। मेरी समझ से यह कोई मुद्दा है ही नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमारा जो सामाजिक सरोकार है वो ज़रूरी है। और विकृत राजनीति का परिणाम है कि हर जगह हम अभिव्यक्ति की आज़ादी और गुलामी की बातें करते हैं। हमारे यहाँ कहाँ वैसा कोई प्रतिबंध है जिसमें हमारी आज़ादी को कोई खलल पड़ता हो, और मुझे तो नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई हमला हो रहा है। ये हमारी विकृत सोच का परिणाम है और कलुषित राजनीति इसके मूल में है। जिस तरह की कलुषित राजनीति हो रही है उससे कलमकार कहाँ तक प्रभावित हो रहा है? कलमकार तो समाज से जुड़ा होता है और सामाजिक बदलाव में उसकी अहम भूमिका होती है। वह सच को उद्घाटित करता है, समाज को संवेदित करने की कोशिश करता है। वो कोई राजनीति करता नहीं है। जो राजनीति करने वाले लोग हैं वही इस तरह की अफवाहें भी फैलाते हैं और शिगुफे उछालकर खुद को चर्चा में लाना चाहते हैं। मेरी समझ से यह कोई मुद्दा नहीं है। गोपाल फलक जी, सर ने कहा कि कलुषित राजनीति का शिकार हम हैं, तो इससे आम आदमी किस हद तक प्रभावित हो रहा है और समाज कितना दुष्प्रभावित हो रहा है? देखिए, सत्ता की जो सोच होती है उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, लेकिन एक कलमकार के रूप में, एक रचनाकार के रूप में हमारे भीतर सच को सच कहने का साहस होना चाहिए, और होता भी है। जो सही चीज़ें हैं, मूल रूप से कला का पक्ष जो है वो समाज को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, और किसी भी समुदाय या वर्ग के साथ मतलब वो उसकी भावना को ठेस ना पहुँचे, हमारा समाज जुड़ा हुआ रहे, तभी सही अर्थ में राष्ट्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा। और रचनाकार का भी धर्म है कि समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारा का वातावरण बनाए रखें। जिस तरह के विवाद हो रहे हैं उसमें क्या कलमकार डरा हुआ नहीं है? वो स्वतंत्र होकर लेखन कर सकता है? नहीं, स्वतंत्र होकर के देखिए, ये केवल आज की बात नहीं है। नहीं, जो पिछले दिनों से नहीं, बता रहे हैं कि इतिहास में भी ये रहा है कि सत्ता जब अपनी बात जब सत्ता के द्वारा थोपी जाती है तो हर बार होता है कि कहीं ना कहीं कलाकारों को दिक्कत होती है, लेकिन जिनके भीतर भी साहस है वो सच कहने से कभी डरता नहीं है। और ऐसा कई उदाहरण है कि कई बार कलाकारों ने अपनी जान दे करके भी सत्य का सहारा लिया है और सत्य के पक्ष में खड़ा रहा है। और मैं आज के लिए इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो इसमें
बिल्कुल किसी पक्ष में और किसी विपक्ष में खड़े होने के लिए कलमकार बाधित नहीं है। वो अपने विचारों को रखेगा और समाज और मुद्दों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जब कभी भी लगेगा कि जहाँ सच है, जहाँ जिन बातों को रखना चाहिए, वहाँ निर्भीक होकर रखना चाहिए, मेरा मानना है। सुरेंद्र बाबू, आज क्या साहित्यकार डरा हुआ नहीं है, फिल्मकार डरा हुआ नहीं है? ये सही बात है कि आज साहित्यकार और फिल्मकार लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि अगर वो सच बोलते हैं तो उन पर दमन होता है और उसका कई उदाहरण देश में देखने को मिलता है। अग्निहोत्री को सुरक्षा लेनी पड़ रही है। हाँ, तो वही जजों को सुरक्षा लेनी पड़ रही है। देखिए, देश की आज़ादी जिस समय हुई थी और चीज़ के लिए तो गुलाम थे ही, लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं थी उस समय। आज जो है आज़ादी के बाद बोलने की जो आज़ादी मिली, उस पर भी अगर सरकारी दमन या दबाव हो तो ये हम समझते हैं कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। और साहित्यकारों को तो इसका विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि साहित्यकारों की कलम, उनकी बोलने की आज़ादी, वही उनका हथियार है। जो सत्ता के अनुकूल नहीं लिखा रचा बसाया जाता है जी, उसके विरोध में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर प्रतिबंध की मांग की जाती है। कहाँ तक उचित है? देखिए, ये बात सही है कि सत्ता के पक्ष में अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है और हम इसे महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और सत्ता के पक्ष में बोलने की आज़ादी रहती है। हाँ, तो ये तो है, सामने नज़र आ रहा है। तो ये डिवाइड हुआ है ना, समाज तो बट गया है। बिल्कुल बटा है, इसमें कोई शक नहीं है। बांटा जा रहा है, बांटा जा रहा है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो विवाद है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें विवाद जो है से वैसा सिनेमा देखने पर तो कुछ लगता नहीं है। बहुत सारी फिल्में बनी है, लेकिन ये क्रिएट किया जा रहा है कि इसका पक्ष में हो और विपक्ष में हो। समाज को पक्ष या विपक्ष में खड़ा किया जा रहा एक है। समय ऐसा आएगा जब कोई तटस्थ नहीं रह जाएगा। हाँ, यही बात है। इसलिए ये जो है समझते हैं कि एक जो क्रिएट किया जा रहा है कि दो पक्ष में हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज साहित्यकार को जो सही है उसको बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, चाहे उसका जान जाता है तो जाए। और मैं इसी का जो है पक्षधर हूँ। जो भी लिखता हूँ वो निर्भीक होकर लिखता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे पर आपने देखा कि साहित्यकारों का साफ कहना है कि सत्ता अपने हिसाब से चलती है और समाज को बांटने से जिसे लाभ होता है वह बांटने का प्रयास करता है। जिसको जिस पक्ष की राजनीति अच्छी लगती है वह उस पक्ष में खड़ा रहता है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।